हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। इस वीडियो से मान के चलिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, आप जब भी वीडियो को देखिएगा तो आपके पास पेन कॉपी जरूर होना चाहिए। जो भी फैक्ट बताएंगे एक्स्ट्रा उसको आपको नोट करना है। देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। देखिए, इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो अपनाया गया था और एक संविधान को कब लागू किया गया था। 2 चीज आता है। तो देखिए, जब अपनाया गया पूछे यानी एडॉप्ट पूछे तो होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। अब पूछे कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। देखिए, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार संविधान सभा की बैठक कब की गई थी। तो पहली बार संविधान सभा की बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी। इसमें अस्थायी रूप से, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसके अस्थायी, देखिए इसमें अस्थायी थे, यहाँ पर अस्थायी बना दिए जाते हैं। और कौन अध्यक्ष बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। उसमें से महिलाएं शामिल थी। तो देखिए, यहाँ से भी अब 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब ये भी पूछता है संविधान सभा की अंतिम बैठक, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जैसे आपने पढ़ा है कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी प्रकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्य थे, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। देखिए, यही क्वेश्चन अभी यूपी पेड 2023 वाला जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में 2 बार पूछा है। तो भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया था। इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। इन्होंने मूल संविधान को हाथ से लिखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? अभी बताए हैं संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मात्र 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? मात्र 8 अनुसूची थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 12 अनुसूची हो गई है। दोस्तों, देखिए, हम इसके पहले संविधान संशोधन का एक वीडियो बनाए हैं। यदि वो आप वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लिए, उससे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? अब देखिए, हमारा जो भाषा है ये 22 भाग में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया है? 22वें भाग में रखा गया है। तो इसमें कौन से भाषा को रखा गया था? कश्मीरी को रखा गया था। कौन से रखा गया था? कश्मीरी को। बोडो हो गया, सिंधी हो गया, कोंकणी, इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हमारा संविधान संशोधन वाला वीडियो देख लेंगे तो किस संविधान संशोधन द्वारा किस सन में जोड़ा गया था, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ध्यान दीजिएगा, जब हमारे संविधान को अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। अभी भी कितने अनुच्छेद है? 395 ही है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी नहीं। जैसे संशोधन हुआ तो जैसे मान लीजिए कोई जुड़ा, जैसे मान लीजिए 32 जुड़ा, ठीक है, तो उसमें 32 क आ गया, 21 क आ गया, 21 ख आ गया। इस प्रकार अनुच्छेद जुड़े। अनुच्छेदों की संख्या 395 पहले थी और अब भी है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 55 जो है एक किससे संबंधित है। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई तो किस सूची में दी गई थी? ये 8वीं अनुसूची में दी गई थी। जो हमारा भाषा था ये किस में दी गई थी? 8वीं अनुसूची में दी गई थी। अब भाग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 22वें भाग में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सी समितियां बनी थी, उसमें से जरूर पूछा जाता। तो संघ समिति पूछेगा तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हम आपको यहाँ से दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ से जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए एक तो आपको पूछेगा प्रारूपी समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसी तरह आपको ध्यान रखना संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो क्वेश्चन पूछा है तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के अध्यक्ष थे और सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। उसके बाद संघ शक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। देखिए यही क्वेश्चन भी बताए हैं। एक कौन किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? कुल 22 भाग हैं। संविधान जब बना था तब भी 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक है, तो भारत एक है क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा है जो किस भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों का समान होता है। सभी धर्मों का ये समान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ये राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र मतलब क्या होता है? देखिए गणतंत्र कब बना था? जब हमारा संविधान 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो भारत क्या बना था? एक गणतंत्र देश बना था। क्या बना था? गणतंत्र देश बना था। और जिसका मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं रहेगा, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या था? राजा का बेटा ही क्या होता था? राजा होता, वही शासन करता था। तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेगा वही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो यानी गणतंत्र मतलब क्या होगा? जो वंशानुगत था वो चीजें क्या कर दिया गया? इसमें समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो ध्यान दीजिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जनगणना जो था हमारा राष्ट्रगान है, इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसे देखिए कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। एक, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसको सबसे पहले पूछता है कब गाया गया था। ध्यान रखिएगा, इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको अपनाया कब गया था? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तब इसको राष्ट्रगान को अपनाया गया था।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसका प्रकाशन पूछ ले, इसका प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मौलिक अधिकार, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार, तो इस समय सबसे ज़्यादा अधिकार कौन सा देश जनाता? अमेरिका। ये क्या करता है? सभी देशों पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। लेकिन यही मौलिक अधिकार न कह के मौलिक कर्तव्य पूछ ले। क्या पूछ ले? मौलिक कर्तव्य, तो क्या हो जाएगा? ये तत्कालीन यूएसएआर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, और हमारा अगर मूल कर्तव्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार के साथ साथ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कनाडा से संगठनात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, और ये फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का प्रावधान ग्रहण किया गया। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया? अभी पढ़े हैं, कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए, तो सबसे छोटा लिखित संविधान ये इसकी विशेषता नहीं है। तो जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसको बताएं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इनका क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, देखिए इसमें कह दिया कि पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें गलत दिया है कि अस्थायी कहना चाहिए इसको। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना या सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए क्वेश्चन जरूर पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? ये भीमराव अम्बेडकर जी ने रखा, भीमराव अम्बेडकर जी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। एक कब रखा था इसको भी ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी उसी में आता है 13 दिसंबर। कब आता है ये? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश में संदर्भ लिया था? तभी इसको पढ़े हैं, कहाँ से लिया था? ये कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
प्रस्तावना को कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।